कहानी के शुरू में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स होता है। जेम्स अपनी शिप की लैब में एक सुपर बग बना रहा था क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में प्रोटीन की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली थी। इसीलिए जेम्स सुपर बग की हेल्प से एक हाई क्वालिटी वाली सिंथेटिक प्रोटीन प्रोवाइड कराना चाहता था। जेम्स यहाँ तक कि सुपर बग बनाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन अचानक से उनका प्रोडक्शन करते समय जेम्स का कंप्यूटर सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो प्रोडक्शन जार से बाहर निकल जाती हैं। तभी जेम्स उस सुपर बग को देखने के लिए उसे अपने हाथ पर रखता है। तभी वो सुपर बग जेम्स पर अटैक करके उसे मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि उस सुपर बग का साइज धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया है और वो वहाँ पर और भी काफी सारे बग प्रोड्यूस करने लगती है और फिर वो सारे बग शिप से उतरकर समुद्र में चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जितोंग और जिलीन नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करते थे और इन दोनों का पिछले साल ही ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर भी एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। फिर कुछ देर बाद ये दोनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर इनकी मुलाकात प्रोड्यूसर केविन के असिस्टेंट से होती है। दरअसल इन सब की समुद्र के किनारे एक पार्टी होने वाली थी और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर मैगजीन के लिए फोटो शूट करने आए थे। फिर अगले सीन में हमें एक मांझी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो किचन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी किचन के ड्रेनेज पाइप से वही बग अंदर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर मांझी काफी डर जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर को बुलाने लगती है, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उनको स्प्रे मारकर भगा देते हैं। लेकिन उनमें से एक बग को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल वो साइंस के प्रोफेसर थे और वो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। प्रोफेसर उसे चेक कर ही रहे होते हैं, तभी वो बग उनके हाथ में काटकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मांझी अपने ग्रैंडफादर को लेकर उसी पार्टी के लिए वहाँ से निकल जाती है। तभी रास्ते में प्रोफेसर को समुद्र में कुछ हलचल दिखती है तो उन्हें अजीब सा फील होता है। दरअसल ये हलचल उन्हीं एक्सपेरिमेंट बग की वजह से हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जितोंग जिलीन को प्रपोज करने के लिए एक डायमंड रिंग खरीदता है। तभी हम देखते हैं कि पार्टी भी वहाँ पर शुरू हो जाती है जिसमें उसका प्रोड्यूसर केविन भी आया हुआ था। यह देखकर जितोंग डायमंड रिंग अपने ही रूम में रख देता है और जिलीन के साथ मिलकर पार्टी में मौजूद लड़कियों की फोटोग्राफी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब होटल में कोई भी नहीं होता है तो दो चोर वहां आकर सबका सामान चोरी करने लगते हैं और उनका बॉस मशीन रूम में जाकर होटल का वाईफाई डाउन करने लगता है। फिर कुछ देर बाद मांझी भी अपने ग्रैंडफादर को लेकर उसी पार्टी में पहुंच जाती है और उसे देख प्रोड्यूसर केविन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे किसी तरह से भी इम्प्रेस करना चाहता था। वहीं ये छोटे छोटे बग समुद्र से निकलकर पास के स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं जहां पर मौजूद काफी लोग उसमें स्विमिंग भी कर रहे होते हैं। वहीं केविन मांझी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। उधर एक चोर जितोंग के रूम में जाकर उसकी डायमंड रिंग चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बॉस होटल का वाईफाई डाउन करके वहां से जा ही रहा होता है। तभी वहां पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब केविन जितोंग का इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास पहुंचता है तो मांझी उसे पहचान लेती है कि ये तो उसका ही एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिलीन भी वहां आ जाती है और वो जितोंग को किसी और से बात करता देख काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद जितोंग भी उसके पीछे जाता है। वहीं एक औरत होटल के लिफ्ट की सफाई कर रही होती है। तभी अचानक वहां पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उस औरत को वहां से उठाकर ले जाते हैं। लेकिन वहां बैठा ऑपरेटर ये सब नहीं जान पाता क्योंकि वो मैगजीन पढ़ने में बिजी था। तभी एक गार्ड आता है और उससे मशीन रूम में जाकर वाईफाई ठीक करने को बोलता है क्योंकि उन चोरों के बॉस ने उसे पूरी तरह से खराब कर दिया था। वहीं एक चोर जब अपने फेस को वॉश कर रहा था तभी अचानक वहां पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और वो उसकी बॉडी में घुसकर उसे बुरी तरह से खाने लगते हैं। ये देख वो चोर घबरा जाता है, लेकिन वह चाहकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था और फिर धीरे धीरे वो बग उस चोर को खा जाते हैं और इसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं जितोंग जिलीन का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि मांझी बहुत समय पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और अब उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसके बाद जितोंग अपनी डायमंड रिंग ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी डायमंड रिंग उसे कहीं नहीं मिलती, जिस वजह से जितोंग काफी परेशान हो जाता है। वहीं ऑपरेटर जब मशीन रूम में जाने के लिए लिफ्ट में घुसता है
तो वहाँ पर बहुत सारे बग आ जाते हैं और उसे बुरी तरह से खाने लगते हैं और लास्ट में उस ऑपरेटर की सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी गलती से उस लिफ्ट में घुस जाता है। तभी अचानक ऊपर से एक फोन गिरता है, लेकिन जब वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है तो वहाँ उसे कुछ बग दिखाई देते हैं। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक ऊपर से ऑपरेटर की डेड बॉडी लटकने लगती है, जिसे देखकर ये चोर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद सीन समुंदर के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पर बग का पूरा झुंड बहुत ही तेजी से आ रहा होता है और इसी वजह से समुंदर में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, जिसे देख वहाँ के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से काफी लोग बग की चपेट में आ जाते हैं, जिससे वो बग उन पर अटैक कर देते हैं। अब बग का झुंड धीरे धीरे होटल के भी अंदर आने लगता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग एक बंद कमरे में छुप जाते हैं। तभी जितोंग की मुलाकात प्रोफेसर से होती है, जो अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी को ढूंढ रहे थे। इसी बीच वहाँ मौजूद एक आदमी को वो बग बुरी तरह से मार देते हैं। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी उस चोर को पकड़ के उससे पूछताछ करने लगता है। तभी वो चोर कहता है कि कुछ ही देर में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। चोर की यह बात सुनकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, जहां हम देखते हैं कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड चेक करने के लिए वहां से बाहर जाते हैं। तभी मौका देखकर वो चोर खुद को आजाद कर लेता है। उधर अचानक किसी तरह से बग उनके कमरे में आने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग आग से उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी वो देखते हैं कि सभी बग अचानक से वहाँ से चले जाते हैं। जितोंग ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये एकदम चींटियों के जैसे हैं और ये सभी बग अपनी रानी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर गलती से भी वो यहाँ पहुँच गई तो यहाँ चारों तरफ तबाही मच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ केविन, मांझी, योंग और भी कुछ लड़कियों को लेकर समुद्र में एंजॉय करने के लिए गया होता है। तभी उनको एक पुरानी शिप दिखती है, लेकिन इनको उसमें मौजूद खतरे के बारे में नहीं पता होता है, जिस वजह से केविन उस शिप में बियर ढूंढने के लिए योंग को भेज देता है। और हम देखते हैं कि वो सुपर बग अब और भी बड़ी हो चुकी है और वो लैब से बाहर भी आ गई है। इधर योंग जब शिप में जाता है तो वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिससे योंग को बहुत ही अजीब फील होता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे बग होटल में फिर से आने लगते हैं, जिन्हें देख वो चोर कुछ गैस सिलेंडर खोल देता है और वहां से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से भी बहुत सारे बग आने लगते हैं, जिससे चोर को ये समझ आ जाता है कि अब वह नहीं बचने वाला और इसी वजह से वह अपनी जेब से लाइटर निकालता है और जलाकर सिलेंडर पर फेंक देता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और खुद भी बग के साथ मारा जाता है। इसके बाद बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोगों को बग ने मार दिया था और उनकी बॉडी को बुरी तरह से खा रहे थे। ये मंजर काफी भयानक था। इसके बाद जितोंग और बाकी सभी लोग कमरे से बाहर आते हैं। तभी जितोंग की नजर एक चोर पर पड़ती है, जो कि मर चुका था और वहीं उसकी डायमंड रिंग भी पड़ी होती है, जिसके बाद जितोंग अपनी डायमंड रिंग उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ योंग काफी देर होने के बावजूद योंग वापस नहीं आता। इसी वजह से कीवेन उसका पता लगाने के लिए उस शिप पर जाता है। इधर योंग को बेसमेंट वाले एरिया से बियर की स्मेल आने लगती है, इसलिए वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है। अब केविन का दूसरा असिस्टेंट और मांझी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं नीचे बेसमेंट में योंग को कुछ बियर की बोतल मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो बाहर निकल ही रहा था। तभी अचानक सुपर बग वहां पर आ जाती है और उसे पकड़कर नीचे खींच लेती है। अब केविन का असिस्टेंट साथ में आई लड़कियों की फोटो लेने लगता है और केविन योंग की तलाश में शिप के बेसमेंट में पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि बग का झुंड अपनी रानी के लिए खाना लेकर वापस आ रहा है और बेसमेंट में बनी लैब की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं केविन उन्हें देखकर काफी डर जाता है और खुद को बचाने के लिए ऊपर लटक जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर सुपर बग भी आ जाती है, जिसे देखकर केविन डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन सुपर बग उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेती है, जिसके बाद केविन हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तभी मांझी को कुछ अजीब फील होता है और इसीलिए वो केविन को ढूंढने के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो सुपर बग केविन को जख्मी करके वहां से ले जाती है।
अब केविन को खोजते खोजते मांझी भी बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सुपर बग केविन को खा चुकी है और वो सुपर बग मांझी को भी देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन मांझी भागकर एक कमरे के अंदर घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, जिसके बाद सुपर बग कमरे का कांच तोड़कर मांझी को पकड़ने की कोशिश करती है। इधर मांझी को खोजते हुए जिलीन, जितौन और प्रोफेसर भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिलीन वहाँ पर डेड बॉडी देखकर काफी घबरा जाती है। अब ये सब मांझी को खोजने के लिए बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहाँ वो सुपर बग मांझी को पकड़ने के लिए कमरे का दरवाजा तोड़ रही होती है। लेकिन तभी ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं। इनको देखकर सुपर बग इनके भी पीछे पड़ जाती है। इसके बाद जितोंग और जिलीन एक दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। वहीं केविन का असिस्टेंट जो इनके साथ आया था वो कैसे भी करके वहाँ से निकल जाता है और सुपर बग को मारने के लिए वेपन ढूंढने लगता है। इसी बीच सुपर बग जितौन और जिलीन पर अटैक करना शुरू कर देती है और इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सुपर बग जिलीन का पैर पकड़ लेती है। तो जितोंग उसे बचाने के लिए एक नुकीले वेपन से सुपर बग पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सुपर बग जिलीन का पैर छोड़ देती है और फिर जितोंग फटाक से दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन अब सुपर बग भी वहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर भी अपनी ग्रैंड डॉटर मांझी को खोजते हुए यहाँ आ जाते हैं और वो मांझी को ढूंढ लेते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सुपर बग भी आ जाती है, तो प्रोफेसर कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देते हैं और इस दौरान सुपर बग भी प्रोफेसर को नीचे गिरा देती है और उन पर अटैक करने लगती है। ये देख मांझी काफी परेशान हो जाती है और दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगती है। अब सुपर बग प्रोफेसर को मारने वाली ही होती है। तभी केविन का असिस्टेंट आ जाता है और वो सुपर बग पर गोलियां चला देता है और जिलीन भी वहाँ पर एक कटर लेकर आ जाती है। तभी जितोंग उसे कटर छीनने लगता है और उसी दौरान गलती से वहाँ की एक वायर कट जाती है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो सुपर बग इनका पीछा करने लगती है और केविन के असिस्टेंट को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। ये देखकर जितोंग और जिलीन दोनों बहुत ही डर जाते हैं। अब सुपर बग इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर कटा हुआ वायर सुपर बग से टच हो जाता है, जिससे सुपर बग को हाई वोल्टेज करंट लग जाता है। यह देखकर जितोंग को उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का आइडिया आता है, लेकिन उन्हें इस काम के लिए लंबी वायर चाहिए थी। तभी मांझी एक वायर बंडल लेकर आ जाती है, लेकिन वायर सुपर बग के नजदीक तक नहीं जाता। फिर जितोंग किसी तरह से वहाँ से एक वायर निकालता है और जिसके बाद मांझी उस वायर को प्लग से जोड़ देती है और फिर जितोंग उस सुपर बग को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिस वजह से वो सुपर बग पीछे जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि इनकी वायर छोटी पड़ गई है और फिर वायर प्लग से निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो सुपर बग जितोंग पर अटैक कर देती है। यह देखकर जिलीन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कटर से सुपर बग के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर जितोंग जिलीन को मौका देखकर प्रपोज कर देता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद जितोंग उसे डायमंड रिंग पहना देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सुपर बग बाहर आ जाती है और उन्हें अटैक करके मार डालती है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।